जय हिंद बच्चों। मैं ऋषि और एक बार फिर से आप सभी के साथ हाजिर हूँ F2 एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 13 तारीख को यानी कि 13 मार्च को हम लोगों का आईटी का एग्जाम होने वाला है। और उसी में किस तरीके से कॉपियां लिखनी है, किस तरीके से कॉपियां नहीं लिखनी है, क्या ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करनी है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। कई सारे बच्चों के सवाल भी है, कई सारे कंफ्यूजन है कि सर क्या इसमें OMR सीट अलग से प्रोवाइड किया जाता है या नहीं प्रोवाइड किया जाता है। तो सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। बच्चों, जैसा कि अभी आप लोगों ने कुछ एग्जाम्स दिए हैं, ठीक है ना, आपके 3 एग्जाम हो गए हैं और बाकी के जल्द ही हो जाएंगे। और 13 मार्च को हम लोगों का एग्जाम है। तो देखिए, इस तरीके का कॉपी आपको मिलता है, आप सभी ने इसको फिल किया है ऑलरेडी। तो इसमें ज्यादा कुछ कंफ्यूजन वाला बात नहीं है। आपको करना क्या है, इसी तरीके का कॉपी मिलेगा आपको। और सिंपल सा प्रोसेस रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे आप अपना सब्जेक्ट लिखते हो तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ फिर यहाँ पर आपका जो डे एंड डेट है, फिर आपका माध्यम, और यहीं पर एक आपसे पूछेगा कोड। इसके नीचे सब्जेक्ट कोड भी पूछता है, राइट। और यहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज, ये कुछ फॉर्मेलिटीज ही आप लोग ऑलरेडी डन करते हुए चले आ रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर भी आपसे कोई सब्जेक्ट कोड पूछेगा तो सॉरी सब्जेक्ट पूछेगा तो सब्जेक्ट आप फिल कर दीजिएगा। यहाँ पर स्कूल कोड पूछेगा तो आप वो फिल कर दीजिएगा। ठीक है। ये वाली फॉर्मेलिटीज फिल करने के बाद आपके पास सिंपल सा प्रोसेस रहेगा। जैसे अभी तक आपको कॉपियां मिलती आई है ना, सेम उसी तरीके का आपका कॉपी रहेगा। अभी तक सही से प्रिपरेशन नहीं किया है या तैयारी नहीं की है तो उनके लिए हम लोगों ने खास गेस्ट पेपर अभी लॉन्च किया है, और जिसका कॉस्ट मात्र 199 है। और ये बच्चों बिल्कुल सटीक गेस्ट पेपर है। इसमें बहुत ही कम क्वेश्चन हमने रखे हुए हैं। आई थिंक आपका 2 पेज 2.5 पेज में क्वेश्चन कवर्ड है पूरा। और उससे आपका लगभग लगभग 90 to 95% क्वेश्चन पेपर फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है। अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए तो यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने इस तरीके से पूरा कोर्स डिजाइन करके रखा हुआ है। इसमें आपको जो है, यहाँ पर आपको जो है सारी चीजें प्रोवाइडेड हो जाएंगी। आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, आपको सैंपल पेपर मिल जाएगा, आपको MCQ सेट्स मिल जाएंगे। आपको ये चीज तो देखनी चाहिए। अब देखिए ये चीज है ना, यहाँ पर जैसे ये कोर्स है, अब इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। जब आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ऑनलाइन तैयारी करते वक्त आपको मात्र 26 नंबर का जो है, मात्र 26 नंबर का ही प्रॉपर पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, थ्योरी ही पढ़ाया जाता है, MCQ कहीं तैयार नहीं कराया जाता है। और ये 26 नंबर आपका मात्र 52% ही तो बना। बाकी का 48% आपका MCQ है। MCQ का आप क्या करेंगे, चलिए हम उसको भी बताते हैं कि आप MCQ की तैयारी कैसे कर सकते हैं। और ये गेस्ट पेपर जो है, ये अगर आप, ये गेस्ट पेपर है, ये गेस्ट पेपर इसी कोर्स में इंक्लूडेड भी है। ठीक है ना, जिसका कॉस्ट मात्र 599 है। और ये गेस्ट पेपर भी इसी में इंक्लूडेड है। अब इसको कैसे यूज करना है आप देखिए। जैसे गेस्ट पेपर आपको, मान लीजिए गेस्ट पेपर आपको यूज करना है, तो गेस्ट पेपर के लिए सिंपली आप यहाँ पे इसे क्लिक करिए। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए बाय नाउ का ऑप्शन है, आप बाय नाउ कर सकते हैं और मिल जाएगा। यहाँ कंटेंट में आपको सिर्फ गेस्ट पेपर ही मिलेगा, जो कि पेड है। आप इसको ऐसे ओपन नहीं कर पाएंगे, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये नहीं ओपन होगा क्योंकि ये पेड है बेटा। ठीक है ना, आप बाय नाउ करेंगे आप इसको इजिली एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद अगर आपको इस कोर्स में से कंटेंट कैसे आपको जो है कवर करना है, आप यहाँ पे क्लिक करिए। अब जाएंगे यहाँ पे कंटेंट पे। अब जैसे ही कंटेंट में जाते हैं तो देखिए यहाँ पे बच्चों टेस्ट का लगभग 20 सेट हमने यहाँ पे रेडी करके रखा है। यहाँ पे फ्री कंटेंट भी 10 है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट 17 है, और 32 वीडियो आपका है। ठीक है ना, ये देखिए MCQ सेट्स हमने यहाँ पे रेडी किए हुए हैं बच्चों। जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो एप्लीकेशन डाउनलोड करते इसको फ्री में भी यूटिलाइज कर पाएंगे। फ्री में भी आप इसको यूज कर पाएंगे, राइट। इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक, तो ये सेट दिए गए हैं और इसमें टोटल अभी 19 सेट है। और एग्जाम तक आपके और अपलोड होंगे। ये पूरा MCQ सेट है बच्चों। ठीक है ना, और एक सेट में मैंने 30 क्वेश्चन प्रोवाइड किया हुआ है, चैप्टर वाइज, सेम जैसे आपके सैंपल पेपर में है उसी तरीके से आपको रखा गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको सारे सैंपल पेपर मिल जाएंगे विद द सोल्यूशन। ठीक है ना, मैंने 2 सैंपल पेपर फ्री अपलोड किए हैं। अगर किसी को चाहिए तो वो यहाँ से फ्री एक्सेस कर सकता है। उसके अलावा मैंने यहाँ पर देखिए बाकी के पेड है। और यहाँ पर हर एक चैप्टर के देखिए, ये डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट शीट है। ठीक है ना, तो ये जो चैप्टर्स है इनका पूरा का पूरा यहाँ पर देखिए ये नोट्स हो गया। ठीक है ना, नोट्स, नोट्स के बाद कुछ लेक्चर फ्री, और उसके बाद ये सारे के सारे लेक्चर विद द SQL तक।
सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइडेड है, ठीक है ना। ये देखिए सिलेक्टिंग डेटा फ्रॉम द, यहाँ पर देखिए कई सारे चीजें जो है फ्री है। तो आप इनको फ्री कंटेंट आप बिना पेड लिए भी एक्सेस कर सकते हो। एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है? एप्लीकेशन के लिए अगर आपको मोबाइल लैपटॉप में यूज करना है, तो लैपटॉप में यूज करने के लिए देखिए ये लिंक है आपका एप्टो एजुकेशन इंजीनियम डॉट इंजीनियम एजुकेशन डॉट कॉम। ये मैं आपको वीडियो के लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ले लीजिएगा। और अगर आपको मोबाइल में एक्सेस एक्सेस करना है तो आप सिंपल सा प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर में सर्च करिए एप्टो एजुकेशन। ध्यान रखिएगा F और 2 के बीच में स्पेस मत दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि स्पेस से फिर किसी दूसरा एप्लीकेशन शो होता है, ये एप्लीकेशन शो नहीं होगा। आप इसका लोगो देख लीजिए, आप एप्टो एजुकेशन डालेंगे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। आप वहां से डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करिए और इसको एक्सेस कर लीजिए, ठीक है ना। बच्चों देखिए रजिस्ट्रेशन का कोई पैसा नहीं लगता है। अगर आप कोई कोर्स एक्सेस करना चाहते हैं तो अगर वो पेड है तो वहां पर आपको पैसे पे करने की जरूरत है, और मुझे नहीं लगता कि 600 रुपये बहुत ज्यादा है, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हम लोग अपना एमसीक्यू की बात की, अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि आगे का पोर्शन में कैसे लिखना है। हमें एमसीक्यू तो समझ में आ गया है, अब एमसीक्यू के आगे का कैसा क्या सिस्टम रहेगा। ये हमारा जैसे अभी तक आपको कॉपियां मिलती आई है ना, सेम उसी तरीके का आपका कॉपी रहेगा। कोई ओएमआर सीट वगैरह उसमें इंक्लूडेड नहीं रहता है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं ना कि इंस्ट्रक्शंस क्या क्या रहने वाले हैं हम लोगों के लिए। क्या चीज बच्चे गलती करते हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका ये पेज है, ठीक है ना, ये इस तरीके के आपके छोटे पेज है। अब आपने किया क्या, पहली चीज तो इसका जो टाइमिंग रहेगा बच्चों वो 2 आवर्स रहता है, ओनली 2 आवर रहेगा। यानी कि आपको टोटल 120 मिनट ही मिलेगा, ठीक है ना। 15 मिनट आपको मिलेगा एग्जाम मतलब पेपर रीडिंग का, और 120 मिनट मिलेगा आपको ये पूरा क्लियर करने का, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमें एग्जाम को यूटिलाइज करना है ताकि हमारा पूरा काम जो है 120 मिनट के अंदर ही हो जाए, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा पेपर का फॉर्मेट कैसा है, किस तरीके का पेपर एक्चुअली बोर्ड में आने वाला है। ये मैंने कुछ एक सैंपल पेपर लिया हुआ है, ठीक है, ये रहा। यहाँ पे कुछ बेसिक से इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शन मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आने वाले हैं, ठीक है ना, मतलब क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं और क्या क्या आपको करना है और क्या क्या नहीं करना है। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों, तो जैसे कि आपका एग्जाम क्वेश्चन पेपर है वो 2 पार्ट में आएगा, एक आएगा पार्ट बी में, ठीक है ना। क्वेश्चन जो पेपर है वो उसके 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ओके, पार्ट ए जो रहेगा बच्चों वो रहेगा आपका 24 नंबर का, और ये जो रहेगा ये रहेगा आपका 26 नंबर का, ठीक। अब ये जो 24 नंबर है बच्चों इसमें क्या रहेगा, इसमें टोटल एमसीक्यू रहता है। क्या रहेगा, टोटल एमसीक्यू रहेगा। और एमसीक्यू किस कैसा रहता है, एमसीक्यू रहेगा चैप्टर वाइज, ठीक है। अब एमसीक्यू वाइज रहेगा, तो अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से आपको पेपर मिलेगा। ये देखिए, अब यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर सेक्शन ए स्टार्ट हो गया जिसको हम लोग पार्ट ए भी बोल सकते हैं। अब होगा क्या, यहाँ पर देखिए साफ साफ दिया गया है कि कितना 24 मार्क्स है। अब इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना, इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा। और उन क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इस पहले क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये साफ साफ कह रहा है कि आंसर एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। तो बच्चों इस तरीके के आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 1, कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 5। एक होगा आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, इस तरीके का मिलेगा क्वेश्चन। इसमें जो बेटा 4 क्वेश्चन करने होंगे, किसमें से, 6 में से, 6 आपके टोटल 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 6 में से कोई 4 सॉल्व करने होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ में 5 करने होंगे 6 में से, यहाँ पर भी 5 6 में से, यहाँ पर भी 5 6 में से, और यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन करने होंगे 6। यानी कि सभी में आपको 6 6 क्वेश्चन दिए गए होंगे। और सिर्फ पहला क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपको 4 सॉल्व करने होंगे, बाकी सब में 5 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो अगर आप इसको काउंट करेंगे,
तो आपका 24 मार्क्स बनेगा, राइट, 24 मार्क्स बना। अब इसमें क्या है कि बच्चे कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं कि नहीं सर, अगर हम 6 क्वेश्चन एमसीक्यू ही तो है, माइनस मार्किंग नहीं है, तो क्या हम 6 के 6 क्वेश्चन सॉल्व कर दे तो क्या प्रॉब्लम होगा। बच्चों वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा। वहां पे क्या होता है कि जब आपका बोर्ड्स में कॉपियां चेक होती हैं, तब होता क्या है कि आपके जो स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए कि आपने पार्ट ए ले लेते हैं और पार्ट ए में सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिए, 6 के 6 क्वेश्चन के आंसर आपने दे दिए एबीसी और इधर DEF, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन दे दिए। अब होगा क्या, मान लेते हैं कि इसमें से जो आपने इसको टिक किया और इसमें ये टिक किया और ये सही आंसर है, कैसे है, ये सही है, ठीक है ना, ये सही है। लेकिन यहां पर आपने कुछ एक ये कर दिया, ये जो गलत है, ठीक है ना, इसमें एक टिक कर दिया जो कि गलत है। होगा क्या कि जब बोर्ड कॉपियां चेक करेगा बच्चों, तो वो फर्स्ट 4 ही लेगा, मतलब कि जो पहले के 4 क्वेश्चन होंगे आपके ABCD, बस इनसे आपको कोई मतलब नहीं है। और जबकि यहां पर देखिए रॉन्ग आंसर्स हैं और यहाँ पर राइट आंसर्स हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करेगा, वो टॉप 4 ही लेगा, और अगर आप क्वेश्चन 2 में है तो टॉप 5 ही लेगा। समझ में आया ना। इसलिए हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो बहुत ध्यान से काम करना है, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आपको पहले क्वेश्चन में सिर्फ 4 क्वेश्चंस का आंसर देना है, दूसरे में 5 का, तीसरे में 5 का, और चौथे क्वेश्चन में भी 5 आंसर देने, और पांचवें क्वेश्चन में भी 5 आंसर देने, ठीक है। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर MCQ सिस्टम है तो हमें कॉपी लिखनी कैसे है। देखिए जैसे कि हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ये हमने ले लिया। अब यहां पर देखिए, जिसे मान लेते हैं कि आपको कॉपी लिखनी कैसे, जैसे कि अब आप आ गए कॉपी पे, ठीक है ना, ये आपकी कॉपी है। अब यहां पर आपने डाला क्या, ये मान लेते हैं फ्रंट पेज है टॉप आपका, ठीक है ना, वहां पे आपको लिखना है। अब आपने सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, ऐसे आप स्टार्ट करेंगे पार्ट ए, ठीक है ना, पार्ट ए लिखा, उसके नीचे आप बड़ी अक्षरों में, बड़े अक्षरों में आप लिख सकते हो क्या, पार्ट ए के बाद क्वेश्चन नंबर, चाहे आप इसे पूरा क्वेश्चन लिख लीजिए, और नंबर 1, 1 आपने लिखा। अब 1 का देखिए यहाँ पर ऐसे होगा ABCD करके, ठीक है ना, ABCD है, कैपिटल ABCD, तो आपने लिखा ए। अब ए का कौन सा ऑप्शन सही है, चलिए देखते हैं। जैसे ए है, ये क्वेश्चन नंबर A है, ए का मान लेते हैं C, मेक अस फील फिट, ठीक है ना, या डी है, मान लेते हैं डी है, ऑल ऑफ अबव। आपको कैसे लिखना है यहाँ पर, आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ये हो गया। अब यहाँ पर आप लिखेंगे डी, ऐसे लिखेंगे डी, ऑल ऑफ अब, ओके। अब ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, मतलब एक सीक्वेंस से आपको आंसर लिखना है। ऐसा नहीं कि आपने ए, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का ए यहाँ पर लिख दिया है, फिर क्वेश्चन नंबर एक 1 का जो है बी आप किसी तीसरे पेज में सॉल्व कर रहे हैं, आप ये बिल्कुल मत करिएगा। पहले आप अपने 2 पेज 3 पेज, आपको जितना भी पेजेस लगे, आप उन पेजेस पे आप क्या फिल कर सकते हैं, आप सिंपली पहले आप अपना MCQ लिख सकते हैं, ठीक है। आप सबसे पहले क्या फिल करेंगे, MCQ। तो आप मान लेते हैं कि ये जैसे हमारा जो पेज स्टार्ट था, अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दे दिया, कैपिटल ए लिखना है यहाँ पर बच्चों, कैपिटल ए का आंसर दे दिया, और सी का आंसर दे दिया, ई का आंसर दे दिया, और एफ का आंसर दे दिया। हमारा ये हो गए ना, 4 क्वेश्चन हो गए। अब 4 क्वेश्चन में से अब आपका यहाँ पे पेज बचेगा, तो आप यहाँ पर डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां पर जाकर के आप जो है बच्चों, अपने क्वेश्चन नंबर 2 का, जैसे ए आपने सॉल्व किया, बी सॉल्व किया, सी सॉल्व किया, और उसी तरीके से आप प्रोसेस करते हुए चले जाएंगे। अच्छा बच्चों, हमारे पास हम लोगों ने एक खास चीज निकाला है कि अभी क्या है कि जब तक हमारे एग्जाम चलेंगे, तो जितना सिलेबस हमारा है, वो हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है ना, यूट्यूब पर ही। तो आप उसके लिए यूट्यूब पे जुड़े रहिए। और जिस क्योंकि आगे का कैसा क्या सिस्टम रहेगा, ये हमारा पार्ट 1 खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे ऐसे इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आएगा आपका। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, देखो आंसर एनी 5 आउट ऑफ 6 गिवन क्वेश्चन 2 हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 5 आउट ऑफ 6, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 5 आउट ऑफ 6, और फिर लास्ट में यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 5 आउट ऑफ 6। अच्छा, ये मत कीजिएगा। आप लोग करते क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कहीं पर आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो आप उनको छोड़ देते हैं। छोड़िएगा बिल्कुल भी मत, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का आपका, ये मान लीजिए कि माइनस मार्किंग नहीं है।
और माइनस मार्किंग नहीं है तो आप क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करिएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप गेस करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। और एग्जाम से एक दिन पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये भी बताऊं कि अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो एमसीक्यू में, तो उसको कैसे गेस करना है। तो उसके लिए आपको चैनल से बने रहना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर आ गया सेक्शन बी, 26 मार्क्स। अब सेक्शन बी 26 मार्क्स क्या करेगा, ये दो तरीके से काम करता है आपका। कैसे करेगा, दो तरीके से काम करता है। अब यहाँ पर दो होंगे, एक होगा आपका शॉर्ट आंसर जो 2 नंबर का रहेगा, और एक रहेगा लॉन्ग आंसर, ठीक है ना, जो 4 नंबर का रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, अब ये जो सेक्शन होगा ना बच्चों, ये दो पार्ट में होगा। पहले में जो है आपका पार्ट ए से क्वेश्चन पूछेगा, जहां पर आपका कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल और इस तरीके के चैप्टर थे। तो मैं अभी एक्सप्लेन कर दूं बच्चों कि आपका कम्युनिकेशन स्किल और ग्रीन स्किल से क्वेश्चन आपके बोर्ड में नहीं आएंगे। पार्ट ए आपका मात्र आपका सेल्फ मैनेजमेंट, आईसीटी स्किल्स और इंटरप्रेन्योरल स्किल आएगा, जिसमें से इंटरप्रेन्योरल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, आंसर एनी 3 आउट ऑफ द 5 गिवन 5 क्वेश्चन ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इन 20 to 30 वर्ड्स। यानी कि मात्र आपको 5 क्वेश्चन दिए होंगे और 5 में से 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने कहाँ के, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। अब वही सेम प्रोसेस, आपने एमसीक्यू खत्म कर दिया, एमसीक्यू जहां पर खत्म हुआ उसको, उस पेज को छोड़ दीजिए, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। ठीक है ना। अब नेक्स्ट पेज में यहाँ पर देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर दिया गया, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इस तरीके से दिया गया है। अब आपको करना क्या है, आपको अपने क्वेश्चन पेपर के टॉप पे ऐसे डालना है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, बस उसका आंसर लिखना स्टार्ट कर देना है। आप ये ध्यान रखिएगा कि इसको थोड़ा सा बड़ा और मिडिल ऑफ द पेज डालिएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन 6 करके ऐसे, नहीं नहीं ऐसे मत करिएगा। ठीक है ना, ऐसे आप डालिएगा थोड़ा सा कि 2 लाइन में कवर करे, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपने आंसर लिखा। आंसर लिखने के बाद फिर आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 07 इसका आंसर पुट किए। ठीक है ना, इस तरीके से आपको लिखते हुए चलना है। ठीक है, ऊपर डाल दीजिएगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। अब क्वेश्चन नंबर 7 ये हो गया आपका। ठीक, इनमें से जिनका भी आपको आंसर देना है, 3 क्वेश्चन का दे दिया। अब यहाँ पर देखिए फिर क्या है, अब ये आ गया आपका आंसर एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6। बच्चों यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, इनको भी उतना ही लिखना है, ये भी 2 नंबर का ही रहता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। पेपर बहुत ईजी आने वाला है, तो आप उसके लिए परेशान मत होइएगा। 1 2 3 4 5 इस तरीके से जो भी आपका क्वेश्चन का आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, 14 जो भी है। अब यहाँ पर हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 में, और यहाँ पर क्या है, लॉन्ग आंसर है। तो फिर क्या करेंगे, सिंपल सी चीज है, हम न्यू पेज में डालेंगे यहाँ पे लॉन्ग आंसर। ठीक है, लॉन्ग आंसर फिल किया, और लॉन्ग आंसर के बाद क्वेश्चन नंबर, यहीं पर आप चाहें तो ऐसे डाले क्वेश्चन नंबर 13, जो भी है, 13 है, 17 है, 18 है, जो भी है, आप यहाँ पर डालिए और उसको सॉल्व करिए। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, अब ये लॉन्ग आंसर दिया गया है इस तरीके से। ठीक है, अब इनमें से जो क्वेश्चन आपको आते हैं बच्चों, यहाँ पर भी क्या रहेगा, आपको 3 क्वेश्चन ही सॉल्व करने होंगे और 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है ना, तो आपको 50 to 80 वर्ड्स का लिखना है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि अगर आप उनको ज्यादा आता है तो फिर भी बहुत ज्यादा अगर आप लिखना चाहते हैं तो 100 वर्ड तक ही आंसर लिखिए, इससे ज्यादा आंसर लिखने का कोई वो नहीं है। और 50 से कम मत लिखिए, आप लिखिए तो 60 70 क्वेश्चन मतलब कि वर्ड्स आपने आंसर में इंक्लूड करिए। ठीक है ना। बच्चों कॉपी बहुत साफ तरीके से लिखिएगा, बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। मैं आगे आपको ये भी बता दूंगा कि किस क्वेश्चन में आपको कितना टाइम लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जल्दी ही हम लोग अपना सीरीज लेके आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर हो आपको पसंद आए तो आप एक बार जरूर जा करके कोर्स को ट्राई करिए। थैंक यू।